मैडम 2 रोटी मिल जाएगी मैडम, बहुत जोर की भूख लगी है और 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। ये पति है मेरे, दरअसल हम यहाँ किसी से मिलने आए थे। आप या तो ये पता बता दीजिए या फिर खाना खिला दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दरअसल बात ये है मैडम, ये सारा पैसा किराए में लग गया है, अब इतना पैसा भी नहीं है कि कुछ खरीद के खा सके। अरे आप लोग हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप लोग एक काम करिए, अंदर आइए, खाना खा लीजिए। मैडम हमें कुछ नहीं खाना, आप बस हमें पता बता दीजिए, हम चले जाएंगे, हमारे लिए पता बहुत ज़रूरी है। अरे तो पता मैं बता ही दूंगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन पहले आप लोग अंदर आके खाना खा लीजिए। आप लोगों ने बताया ना कि आप लोगों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पहले खाना खा लीजिए, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद चले जाना इस पते पे। मेम साहब हम अंदर खाना नहीं खाएंगे, आप हमें बाहर दे दो, हम बाहर बैठ के खाना खा लेंगे। हाँ मेम साहब, आप बस यहीं ले आइए, हम यहाँ से खा के चले जाएंगे, बस 2 रोटी चाहिए। यहाँ आप लोग कहाँ खाओगे खाना? बाहर खाओगे? इतना ठंडी का टाइम है और वैसे भी शाम होने वाली है। शाम को तो हवा वैसे भी बहुत तेज चलती है, इसलिए बोल रही हूँ आराम से अंदर आके बैठ के खाना खा लो। जी। आइए। आइए अंदर। अब अरे नहीं नहीं, चप्पल उतारने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे आ जाइए, बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे आप लोग नीचे क्यों बैठे हुए हैं? सोफे पे बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, हम लोग यहीं ठीक है। अरे नहीं नहीं, इतनी ठंडी हो रही है, आप लोग नीचे क्यों बैठे हुए हैं? जमीन तो बहुत ठंडी होगी। उठिए उठिए, आइए बैठिए। पानी पी लीजिए। और बताइए आप लोग कहाँ से आए? यूपी से। दिल्ली में किस काम से आए हैं और मेरे घर के बाहर क्यों बैठे थे आप लोग? यहाँ हमारे चाचा जी रहते हैं दिल्ली में। वो क्या है ना, 2 साल पहले उन्होंने हमसे कहा था कि गांव की ज़मीन बेच दो और उस पैसे से बहुत बड़ा बिजनेस खोलेंगे। और उन्होंने कहा था कि वो हमें भी यहाँ ले आएंगे उस बिजनेस में काम कराने के लिए। बहुत देर से ढूंढ रहे हैं पर उनका पता ही नहीं मिल रहा है। और जो ज़मीन हमने बेची थी उससे जो पैसे मिले थे, उन्होंने थोड़े से पैसे हमको दिए और सारे पैसे लेकर यहाँ आ गए कि बहुत बड़ा बिजनेस खोलेंगे और फिर उस बिजनेस में हमको भी लगा लेंगे। उन्होंने कहा था कि इस पते पर हम आ जाएं। अब इतनी देर से ये पता लेके घूम रहे हैं 2 दिन से, पर ये पता ही नहीं मिल रहा है। और जब चाचा जी वो पता देकर गए थे हमको ये वाला, तो उन्होंने कहा था कि इस पते पर पैसे लेने आ जाना, हमारी छोटी बहन की शादी भी करनी थी हमको। अब 2 दिन से हम ये पता लेके घूम रहे हैं पर ये पता मिल ही नहीं रहा है और ये नंबर भी नहीं लग रहा है। एक बार आप भी इस नंबर को मिला के देखिए ना। वो कहा है ना, गांव में बहुत बार मिलाया हमने ये नंबर, सबके फ़ोन आते हैं, नेटवर्क भी पूरे आते हैं, पर ये नंबर नहीं मिलता। अगर ये नंबर मिल जाए तो उनसे पैसे की बात कर लें, थोड़ा बहुत पैसा हमको दे देंगे तो हम अपनी छोटी बहन की शादी कर लेंगे, वरना हम उसकी शादी कैसे करेंगे? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इधर लड़के वालों का फ़ोन आता है, कितना रोकेंगे उनको कि आज नहीं कर रहे, कल करेंगे, परसों करेंगे। 28 साल की हो गई है, कब तक रोक पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता ही टूट जाए, फिर क्या करेंगे हम? अच्छा, मैं एक बार मिलाकर देखती हूँ। इस पर्चे में ये नंबर? हाँ जी, यही लिखा है। ये नंबर आपको किसने दिया? देखिए ये नंबर तो इनके चाचा जी ने हमें दिया था, और शहर में आने से पहले उन्होंने हमें बोला था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो तो कभी भी इस पते पे आ जाना और मेरे पास फ़ोन कर लेना। और जब हमें परेशानी हुई तो अब ये पता ढूंढने हम यहाँ पे आ गए। अब 2 दिन हो गए मेम साहब, हमें ये पता हमें मिल नहीं रहा है। अब ना ही ये नंबर मिल रहा है, भूखे प्यासे दर दर भटक रहे हैं हम। अब आप ही देखिए ये मिल जाए तो। और इनकी ना बहन की शादी भी आने वाली है नज़दीक।
हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम शादी में खर्चा करें। चाचा जी ने बोला था कि कोई दुख तकलीफ हो तो मेरे पास फ़ोन कर लेना या मेरे पास आ जाना, इसीलिए हम पैसे के लिए चाचा जी के पास आए थे, पर हमारा तो कोई सहारा ही नहीं मिल रहा। वो 6 महीने पहले आए थे गांव में, तब हमको ये पता और नंबर दे के गए थे। हमको बोले थे कि इस एड्रेस पर आ जाना, जब तुम्हें पैसे दे देंगे और तुम्हारी छोटी बहन का ब्याह अच्छे से कर देंगे तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। बस तब से लेकर घूम रहे हैं, पता समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ है ये, कहाँ नहीं है। देखिए, ये जो आपने मुझे पर्ची दी है, इसमें जो एड्रेस और नंबर है वो गलत है। मैंने जब अभी नंबर मिलाया तो नंबर अमान ने बता रहा है, और जब आपने मुझे बाहर ये पर्चा दिया था ना, इस पे जो एड्रेस लिखा है वो भी गलत है। मैं बाहर देखते ही समझ गई थी, क्योंकि इसमें जिस जगह का नाम लिखा है वो तो दिल्ली में आसपास कहीं भी ऐसी जगह नहीं है। तो बुरा मत मानना, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के चाचा ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप, झूठ बोल रही हैं। हमारे चाचा जी बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हमें बचपन से पाला है, उन्होंने ही तो हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी शादी सब कुछ की है। वो हमारे साथ ऐसे नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रही हैं ज़रूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो हम यहाँ से चलते हैं और हमारा पर्चा हमको वापस कीजिए। अरे तुम रुको, मैं बात करता हूँ। देखिए मैम साहब, आप ऐसे मत बोलो कि ये पता नहीं मिलेगा। अगर आप ऐसे बोल दोगी तो हमारी उम्मीद टूट जाएगी, और हमें पता है मैम साहब, इनके चाचा जी ऐसे नहीं है। अरे इनको बचपन से पढ़ाया लिखाया है, वो ऐसे थोड़ी ना करेंगे, वो ऐसे गलत पता थोड़ी ना देंगे मैम साहब। और मैम साहब, इनके चाचा जी ने हमारी शादी करवाई है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला था कि तुम शहर में आ जाना, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा। और आप ये बात बोलोगे कि हमारे चाचा जी गलत हैं, तो हम ये मान नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है हमारे चाचा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, आप लोग इतने भावुक मत होइए, और आप ही बताइए, मैं आप लोगों को जानती भी नहीं हूँ। मैं तो आप लोगों के लिए अननोन हूँ, अनजान हूँ। तो मैं आप लोगों से ये सब क्यों बोलूँगी, और मेरा क्या फ़ायदा झूठ बोलकर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अभी बोला कि 2 दिन से आप ये जगह ढूंढ रही हैं और आपने इस नंबर पे कॉल भी करा। क्या किसी ने अभी तक बोला कि उनकी तुम्हारे चाचा से बात हुई है, या फिर तुम्हें किसी ने एड्रेस बताया? पता है क्यों? क्योंकि ये एड्रेस और ये नंबर गलत है। आपके चाचा जी चाहते ही नहीं है कि आप लोग उन तक पहुँचे। उन लोगों ने आपका बेवकूफ़ बनाया है। नहीं मैडम, ऐसे मत बोलिए। गांव के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, शहर वालों की तरह नहीं कि आज रिश्ते बनाए और कल तोड़ दिए। देखिए, शहर में ना मैं आए दिन ऐसे केसेस सुनती रहती हूँ। गांव से लोग अपने किसी रिश्तेदार से पैसा लेकर यहाँ पे आते हैं बिजनेस खोलने के लिए, और फिर उन रिश्तेदारों से बातचीत बंद कर देते हैं। अभी आपने मुझे बताया कि आपके चाचा ने आपको बचपन से पाला पोसा है, और जब आप बड़े हो गए तो आपकी ज़मीन बेच दी और उसके बाद वो शहर आ गए। अच्छा, आप मुझे बात बताइए, आपकी अपनी पुश्तैनी ज़मीन थी, आपके आगे पीछे कोई था नहीं, बस आपके चाचा थे। अब देखिए, उनको ये लगा कि जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती, तुम्हारी शादी नहीं हो जाती, तब तक वो तुम्हारी देखभाल करेंगे, क्योंकि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो वो तुम्हारा पुश्तैनी घर अपने नाम करवा लेंगे और तुम्हारा पागल बना देंगे। और देखो, वही हुआ। वरना एक बात बताओ, जब तुम्हारे चाचा तुम्हारी इतनी देखभाल कर ही रहे थे, इतना कुछ कर ही रहे थे, तो क्या ये पॉसिबल नहीं था कि वो तुम्हें शहर लेके आते, शहर में पढ़ाई लिखाई करवाते, या फिर अपने ही बेटे के साथ या अपनी ही बेटी के साथ बिजनेस में लगवा देते? नहीं ना, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि तुम लोग ये सब करो। और देखो, बुरा मत मानना, लेकिन ना कई बार ऐसा होता है कि गांव वाले जब शहर आते हैं ना, तो उनको शहर की हवा लग जाती है, और वो लोग पैसे के आगे ना फिर कोई रिश्ता नहीं समझते। बस मैं इतना ही बोलूँगी कि मेरा तो कोई लालच नहीं है, पर मैं तुम्हें ये समझाना चाह रही हूँ कि जो तुम्हारे चाचा है ना, उन्होंने तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। और देखिए ना, आपने अपनी पुश्तैनी ज़मीन अपने चाचा के नाम कर दी, और आपके चाचा यहाँ आ गए। उसके बाद उन्होंने आपको अपना एड्रेस जो दिया वो भी गलत दिया, और फ़ोन नंबर भी गलत दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि आप उनसे कभी दोबारा कांटेक्ट करें ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे मैम साहब, हमारे पास तो गांव जाने तक के भी पैसे नहीं हैं, और तो और
सर पे इनकी बहन की शादी भी आ गई है। अब हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि हम इसकी बहन की शादी में दहेज के लिए कहीं से पैसे भी ले आए। और हमें तो ये डर लग रहा है कि पैसों की तंगी के कारण कहीं इनकी बहन की शादी ना टूट जाए। अब हम क्या करेंगे? इस अनजान शहर में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपनी बहन की शादी कैसे करेंगे? देखो तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, अब हमें ही करना है जो भी करना है। वैसे मैं आप दोनों की एक छोटी सी मदद कर सकती हूँ। देखिए, आपके पति जो हैं उनसे पूछ लीजिए, अगर वो कंफर्टेबल हैं तो मेरी खुद की कंपनी है, मैं अपनी कंपनी में आपके पति को जॉब दिलवा दूंगी। अगर वो पढ़े लिखे हैं तो एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, नहीं तो किसी ना किसी पोस्ट पर तो लगवा ही दूंगी। और रही बात आपकी, मुझे भी घर में हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आप भी मेरे घर में काम कर लिया करना, हाथ बंटवा दिया करना, मैं आपको उसकी भी सैलरी दूंगी। मेरे घर में ना ऊपर वाला कमरा खाली है, मैं अकेली रहती हूँ इस घर में। आप दोनों मेरे साथ रह लेना, मुझे अकेलापन भी फील नहीं होगा और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी एक बहन भी है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो देखो, मैं आप लोगों को ना यही सलाह दूंगी कि आप लोग ना अपने चाचा के भरोसे मत रहिए, क्योंकि अगर आपके चाचा को आप लोगों का साथ देना होता ना तो वो कब का दे देते। ऐसे आप लोगों का पागल नहीं बनाते, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ उन्होंने आपको एड्रेस और नंबर दोनों गलत दिया है, इसलिए ये शहर अनजान है और यहाँ पे कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। बाकी आपकी मर्जी। अब बताइए क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना। देखो हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब तुम ही देख लो जो तुम्हें करना है। हम तो तुम्हारे कहने से यहाँ पे आ गए, तुम ही देखो। अब तो हमको यही नहीं समझ में आ रहा किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं करें। देखिए, आप लोग मुझ पे भरोसा करिए या मत करिए, बात तो ये है कि आपके अपने खून के रिश्ते ने आप लोगों का साथ नहीं दिया। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, एक बार पराये पे भरोसा करके देख लीजिए। आप लोगों की मैं मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे इंसान बहुत अच्छे लगे, और सबसे बड़ी बात कि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, तो मुझे ना ये सुन के बहुत बुरा लगा। बस इसलिए चाहती हूँ कि आप साथ में रह लीजिए। देखो ये सब देख के तो अब हमें भी विश्वास हो गया है कि तुम्हारे चाचा जी ने हमारे साथ दगाबाजी की है, वरना 2 दिन से घूम रहे हैं ये पता लेके। अब तक तो ये पता हमें मिल जाता। सही कह रहे हो आप, हमारे चाचा ने तो हमारे साथ बहुत गलत किया है। भगवान देखेगा उन्हें, उन्होंने हमें जितना दुख पहुंचाया है उससे ज़्यादा दुख उन्हें मिलेगा। और मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी कंपनी में ना वैकेंसी तो खाली थी, किसी ना किसी की जॉब लगनी थी, तो क्यों ना आपके पति की लग जाएगी और आप मेरे घर में काम कर लेना, आप लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। बातों बातों में तो खाना लाना ही भूल गई।